नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सनसनी फैल गई है। अगर हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर के छपा टोल प्लाजा की, जहां पर हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सनसनी फैला दी है। हालांकि बदमाशों ने पहले अपहरण किया, अपहरण के बाद फिर उनकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने भी इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 2 बदमाशों को गोली मारकर घायल कर दिया। कुल 3 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए। आज हमारे साथ में तमाम मौजूद है और वे लोग हैं जो इसके पीड़ित परिवार से हैं और टोल कर्मी है जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया और टोल को भी घंटों से फ्री करा रखा है। देखिए रोड पर जो टोल गाड़ियां गुजर रही है बिना टोल टैक्स दिए भी गुजर रही है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर फिलहाल मौजूद है और तमाम लोग यहाँ, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं। टोल का जो मामला है वो जुड़ा है रालोद के वरिष्ठ नेता विनोद प्रमुख के साथ। हम इसी तमाम बातें करने के लिए हमारे साथ में और भी मौजूद है और उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मांग है और किन मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे। साहब, क्या घटनाक्रम हुआ पूरा? घटनाक्रम तो ये हुआ कि टोल प्लाजा 10 जुलाई से है, हमने स्टार्ट किया था। ये कॉन्टैक्ट हमको मिला था और हम जभी से ही बड़े रूटीन से, बड़े एक व्यवस्था के तरीके से, बहुत ही अच्छे अनुशासन से टोल प्लाजा को रन कर रहे थे। और ये कल एक घटना हुई, कल सुबह करीब 1:30 बजे कुछ बदमाश आए। बदमाश क्या कहूँ, 2 कर्मचारी थे पहले तो टोल के। उन कर्मचारियों को कहा कि भाई वेरिफिकेशन करा कर लाओ तभी आपकी ड्यूटी मिलेगी, नहीं यहाँ कोई ड्यूटी नहीं ऐसे, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि क्रिमिनल लोग या किस तरह के लोग को, गलत लोग कोई ड्यूटी ना करे। तो उसी को रखते हुए आगे तो उसको जो है उनको बोला था कि भाई आप लोग वो करा कर लाओ अपना वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कराने पर उनको थोड़ा सा समस्या हुई और उन्होंने बदतमीजी की उनकर हमारे मैनेजरों के साथ। और उसके बाद बदतमीजी कर करके वापस चले गए कि हम कोई वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे ना, हम ऐसे ही ड्यूटी करेंगे, देखे कौन रोकेगा, हम देखते हैं। तो 1:30 बजे फिर वे लोग आए कर्टिका गाड़ी में, करीब 6 लोग। और आकर के जो मुझे बताया गया कि वो आकर के कमरे में जाकर के अरविंद पांडे से भी परिचित थे एक आधा आदमी उनसे, तो उससे उन्होंने वो खुलवा दिया, गेट खुलवा दिया, कुंडी खुलवाई। कुंडी खुलवाने के बाद अंदर पहुंचे रूम में और रूम में पहुंचने के बाद मारना पीटना शुरू कर दिया। 2 लड़कों के हाथ में तमंचे थे और बाकी ने जो है कोई डंडे, लाठी, डंडे, सरिया जो भी उनके पास था, धारदार हथियार, उन्होंने उससे मारना काटना शुरू कर दिया। तो एक हमारा जो मैनेजर था मुकेश चौहान, वो घबरा करके, यार उसका सिर में जब चोट लागी तो बेहोश हो गया, तो वो साइड में गिर गया। दीवार उसके वहाँ सारा पूरा रूम खून से लथपथ है, अभी भी आप वहाँ के चित्र ले सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा दूसरा जो डिप्टी मैनेजर था, उसको उठा करके उसको बिना कपड़े के घसीटते हुए गाड़ी में गिर करके ले गए और उसको जा करके जहाँ भी उसने हत्या की, वो कल उसकी डेड बॉडी बरामद हुई। और जो डेड बॉडी उसकी देखी, उससे बड़ा एक दुख हुआ, क्योंकि उसके मुंह पर जो वार किए थे उसको तड़पा करके किस तरीके से उसको मारा गया। तो एक बड़ी ऐसी दुखद घटना हुई जिसको देखने के बाद हमारे बस में अपने पे भी कंट्रोल नहीं रहा। और ये कर्मचारी आज जो है उसी घटना को लेकर के सब हड़ताल पे चले गए। मैंने भी इनको समझाने का प्रयास किया, नहीं ऐसा नहीं भाई, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। पर रिजल्ट ना देख, इनको रिजल्ट से ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, तो कर्मचारी आकर के टोल बंद कर करके और राजस्व वसूली बंद कर करके तो धरने पर बैठ गए टोल कर्मी। तो मैं इन्हीं के बीच में अभी आया हूँ। प्रमुख साहब, रालोद सत्ता है, आप सत्ता के सहयोगी भी है, सत्ता में हैं फिलहाल मौजूद। इस तरीके की घटना क्या गुंडाराज? नहीं, गुंडाराज तो मैं नहीं कहूँगा। मैं सत्ता का अगर हिस्सा हूँ तो मैं प्रशासन को बता रहा हूँ ना, मैं प्रशासन से बात कर रहा हूँ, प्रशासन को ये भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ घटना इस तरह से हुई। मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ कि आप घटना खोलिए और ये लोग शामिल हैं। बहुत कुछ पता है घटना का प्रशासन को, और क्यों देरी हो रही है, क्यों नहीं बीच में आ रहे हैं, अब ये मैं नहीं बता सकता। देर रात पुलिस ने 3 बदमाश गिरफ्तार किए, जिसमें 2 घायल भी हुए गोली लगने से। कितने बदमाशों की गिरफ्तारी आप चाहते हैं? कुल कितने बदमाश हैं? कुल तो 6 बदमाश थे ना, जो मुख्य आरोपी हैं, जो सातिर हैं, जिनके का आपराधिक इतिहास है, जिनके थानों पर इस तरह के मुकदमे पहले से भी कायम है। तो उन लोगों को तो अभी पुलिस उनके साथ पहुँच से बाहर है या क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस उन तक नहीं पहुँची जहाँ तक पुलिस को पहुँचना चाहिए। और जो उसके जो डेड बॉडी है, ये इसका जो मेरा जो स्टाफ है, इनकी मांग है कि वो डेड बॉडी हमारे बीच में आवे, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा था और यहाँ पर हम उसको देख करके जैसे उसका परिवार आवे तो उसको हम सौंपने का काम करें। कब तक ये टोल फ्री और मांग आपकी पूरी क्या, और क्या क्या मांग है?
डेड बॉडी तो आपने बता दिया कि डेड बॉडी हम चाहते हैं कि हमारे बीच में आए, उसके बाद भी आपकी और क्या क्या मांगे? देखो मांग तो यही है, अगर जो उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए सरकार से जो ज़रूरी है, और जो प्रोटोकॉल में भी होता होगा, जो सरकार उचित समझती होगी, वो मुआवजा दिया जाए। और जो हमारी तरफ से, जो कंपनी की तरफ से, जो मैं अपनी तरफ से, जो मेरे से बनेगा मैं भी दूंगा। जो हमारे कर्मचारी है ये भी कहीं एक दिन की सैलरी देने का काम करेंगे। तो ऐसा कुछ कर करके उसके परिवार की कोई मदद हो, क्योंकि उसके पास एक बच्ची है 1 साल की और 2 साल का उसका बच्चा है, और चंदौली का आदमी यहाँ करके नौकरी करने के लिए कोई 14-15 हज़ार रुपये की नौकरी अपने बच्चे पालने के लिए यहाँ आया। तो मुजफ्फरनगर में सुरक्षा का कुछ थोड़ा सा जो है पुलिस ने थोड़ी लापरवाही करी, हो सकता है सब सारी पुलिस पे मैं उंगली नहीं उठा सकता, पर कुछ लोगों ने इसमें लापरवाही करी। अगर वो लापरवाही ना करते तो ये पहले टाइम से ही ये हादसा कंट्रोल हो सकता था, ये हादसा ना होता। क्योंकि जब यहाँ से चले 1:30 बजे, जब पुलिस को सूचना दे दी, कंट्रोल रूम को सूचना दे दी, थाने पर सूचना थी, तो यहाँ से लेकर के जब मेरठ तक वे लोग पहुँच गए और इतनी चौकी रास्ते में पड़ी, इतने थाने पड़े, तो किसी ने कोई उनको चेक करने की कोशिश नहीं करी। गाड़ी शराब पिए हुए थे सब लोग उसमें, तो क्या चेकिंग कुछ साथ सही से नहीं कर पाई। पर्सन चिन्ह खड़ा हो। हाँ, थोड़ा तो हुआ इसमें कुछ ना कुछ पर्सन चिन्ह है मेरे हिसाब से। तो आप लोग यहाँ धरने पे बैठे, कब तक धरने पर बैठे? तो कर्मचारी जब तक बैठे हैं हम लोग उनके साथ हैं। बहुत दुखद घटना है और शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, कोई वो तो है नहीं। प्रशासन से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द हमारे बीच में आए। हम लगभग 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। क्या पुलिस पर विश्वास? नहीं, पुलिस पे विश्वास है, लेकिन जैसे घटना हुई है, ये जब यहाँ से बता रहे हैं प्रमुख साहब को 1:30 बजे पुलिस को कॉल करके बता दिया गया, और उसके बावजूद वो हमारा पूरा जिला पार करके दूसरे जिले में भी जाके मर्डर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है इसके अलावा। और भी क्या क्या मांगे हैं और कब तक टोल फ्री रहेगा? तो टोल फ्री की तो बात यह है जी, प्रमुख साहब बैठे सामाजिक आदमी है, बचपन से ही समाज सेवा करते हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, और बड़े नरम दिल के, बड़े स्वभाव अच्छा है इनका जो ये घटना हुई परिवार के बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है जी। हम अपने बड़े भाई प्रमुख के साथ तन मन धन से जहाँ भी दिशा निर्देश देंगे, हम रात दिन अपने बड़े भाई प्रमुख के साथ खड़े हैं, और हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो भी सहयोग हो पांडे जी को सरकार अपनी तरफ से देने की। अच्छा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े दावे कर रहे हैं कि गुंडा राज मुक्त कर दिया गया, कोई गुंडा राज नहीं होगा। गुंडा राज नहीं तो किस तरीके से घटना है? ये तो आप ही देख लो कितना बड़ा जघन्य अपराध ये हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दावे पे एक सवाल खड़ा हो गया। और जो मुख्यमंत्री जी की पुलिस थी, लगभग जैसा हमें आने पे पता लगा, टोल कर्मचारियों से भी वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि लगभग रात के 1:30 बजे जैसे यहाँ से अपहरण पांडे जी का हुआ, अरविंद पांडे जी का, तो इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी। और अगर पुलिस उसी समय सूचना पे खड़ी हो जाती तो शायद यह दुर्घटना होने से रुक जाती। तो सुना आपने, ये था पुलिस प्रशासन पर इन्होंने लगाए आरोप। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, अगर पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सतर्कता दिखा देता, अगर घटना के समय जब पुलिस को फोन भी किया गया था, मुजफ्फरनगर में अगर अपहरण होता है, छपा टोल प्लाजा से अपहरण होता है और वो मेरठ तक घसीट कर ले जाते हैं, आखिर पुलिस प्रशासन उस समय कहाँ सोया हुआ था? यही आरोप, तमाम आरोप लगाए हैं। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।